हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। सो दोस्तों, आइए हम लोग बात करते हैं कि कल कल से स्टार्ट होने वाला हमारा जो वीकली पूरा एनालिसिस है वो क्या होगा। और पर्टिकुलरली जो ये हिंडनबर्ग ने जो दोबारा ब्लेम लगाया है सेबी चेयरपर्सन पे, उसका वजह से मार्केट पे क्या असर पड़ने वाला है। और कल हमारी जो एक्सपायरी बैंकेक्स की होने वाली है या मिड कैप का, उसमें हमारी किस तरह से एंट्री और एग्जिट कैसे प्लान होगा। सो दोस्तों, सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है। और निफ्टी के चार्ट में एक चीज़ आपको साफ साफ नज़र आ रही है कि मार्केट वीकली कैंडल है ये। और वीकली कैंडल में एक बात क्लियर हो गई है कि मार्केट नीचे से ऊपर बढ़ते हुए एक यहाँ पे नीचे फॉल होने के बाद से सपोर्ट लेके ऊपर आ रहा है। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिए कि कंप्लीटली एक शो कर रहा है कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ में जाना चाहता है। और यहाँ पे जो बायर हैं वो आ चुके हैं। अब रही बात ये कि कल जो है निगेटिव न्यूज़ जो आई हुई है, उसका कितना इफेक्ट होता है, कितना इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट पे या नहीं पड़ेगा, ये सारी बातें हम लोगों को रिसर्च करके देखना होगा। सुबह के 8 से 9 बजे के बीच में जो हमारी गिफ्ट निफ्टी का इंडेक्स होगा, अगर गिफ्ट निफ्टी के इंडेक्स ही हमारे को बहुत बड़ा सिग्नल दे देगा कि अभी हमारे मार्केट में क्या होने वाला है। सो दोस्तों, आप लोग गिफ्ट निफ्टी को पहली बात कि अच्छे से चेक कीजिएगा। और चेक करने के बाद से अपने प्लानिंग को सेट कीजिएगा। फिलहाल जो अभी हमारे को डेटा और जो भी मार्केट इंडिकेशन दे रहा है, इस सब के बेस पे हम ये कह सकते हैं कि मार्केट अभी जो है बुलिश सिनारियो में आ चुका है। और अगर उसका जो रीजन है जो मैं बताना चाहूँगा, वो रीजन यहाँ पे है जो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मार्केट, ये वीकली कैंडल है दोस्तों, ये फॉल होने के बाद से यहाँ पे आप देख रहे हो कि नीचे से बायर आ चुके हैं वीकली कैंडल में। और ये साफ साफ इंडिकेशन है कि मार्केट में बायर आ चुके हैं। अगर कल मान लीजिए कि उस न्यूज़ का जो हिंडनबर्ग का है अगर कोई असर नहीं पड़ता है, तो यहाँ से मार्केट को ऊपर ही जाना पड़ेगा, जो कि पूरे हफ्ते में हो सकता है। हम कल क्या करेंगे उसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पे कल जो दिखा रहा है कि ये हफ्ता कैसा होगा, तो ये पॉजिटिव हो सकता है। इसको अगर हम डेली कैंडल पे लाके देखें, तो यहाँ भी आपको साफ साफ नजर आ रही है कि मार्केट अभी बुलिश सिनारियो में जाना चाहता है। यहाँ पे मार्केट फॉल हुआ, फॉल होने के बाद से अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है। भले ये रेड बना है, लेकिन ऊपर की तरफ में अपना मूवमेंट दे रहा है। अब यहाँ पे एक बात ये हो सकती है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर मूवमेंट दे, फिर नीचे आके फिर ऊपर बढ़े। या दूसरा ये हो सकता है कि अगर कल के हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का जो इम्पैक्ट है, पढ़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर पढ़ता है तो वो यहाँ से थोड़ा सा फॉल भी कर सकता है। वैसे ज़्यादा कोई इम्पैक्ट पड़ते हुए मुझे नज़र नहीं आ रहा है, जिस तरह का बेसलेस क्लेम किया है हिंडनबर्ग ने। सो दोस्तों, यहाँ पे ये हमारे को डेली कैंडल में सिग्नल मिल रही है। अब रही बात ये कि हम निफ्टी के अंदर में या बैंक निफ्टी के अंदर में ट्रेड कैसे करेंगे। तो अगर हम बात करें निफ्टी का, पहले जैसे हम डिस्कशन चल रहा है, तो यहाँ पे आपको एक चीज साफ साफ नजर आ रही है कि मार्केट जो है निफ्टी का फ्राइडे के दिन अच्छा खासा एक गैप अप ओपन हुआ। ओपन होने के बाद से इसने अपने रैली को कंटिन्यू रखा, लेकिन वो संभल नहीं पाया। और संभलने के बाद से फ्लॉप हुआ, नीचे फेल हुआ और दिन भर ये होल्ड करके रखा। अब यहाँ से एक बात आपको समझ लेनी चाहिए कि जब इतना बड़ा गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद से इसने उस दिन का जो लो था उसको ब्रेक नहीं किया, और ये जो है 24,300 के ऊपर ही है। सो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा एक रेंज बना हुआ है, ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे बायर अभी स्ट्रांग है। और बाय अगर स्ट्रांग है, तो लंबे टाइम फ्रेम पे यानी कि पूरे हफ्ते के लिए हमें ऊपर की रैली मिलेगी। अगर कोई हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का असर कल ना हुआ तो, जो नॉर्मल कंडीशन है, अगर रिपोर्ट का असर होता है, एक जो ब्लेम गेम चल रही है उसका असर होता है, तो हमें देखना होगा ऑन द स्पॉट सुबह 9 बजे, सवा 9 बजे, कि हमें क्या फैसला करना है। लेकिन अभी जो चार्ट और डेटा बता रहा है दोस्तों, वो ये बता रहा है कि कल भले मार्केट छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा नीचे आ जाए, लेकिन बड़े टाइम फ्रेम पे उसको ऊपर ही जाना है। सो इस कंडीशन में हमारा ये एक सिनारियो बन रहा है। अब हम ट्रेड क्या करेंगे अगर निफ्टी में ट्रेड करना चाहें तो। इसके लिए अगर हम 1 मिनट पे आते हैं, अगर 5 मिनट से हट के, तो यहाँ पे आपको साफ साफ क्लियर विजिबल है कि मार्केट जो है लगभग 2 बजे के बाद, या यूं कह लीजिए 1 बजे के बाद,
यहाँ पे ऊपर तो गया लेकिन फिर फॉल हुआ, लेकिन फिर ऊपर नीचे ये लगा रहा। अब यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई है दोस्तों कि यहाँ लास्ट टाइम पे बायर सेलर दोनों आए हुए हैं। लास्ट टाइम पे हमारे पास बायर सेलर दोनों आए हुए हैं। और अगर हम सुबह के टाइम से बात करें तो सुबह के समय से लेकर के दोपहर के पूरे 3:30 बजे तक, मार्केट क्लोज होने तक, यहाँ पे आपको क्लियरली विजिबल है कि मार्केट में एक कंफ्यूजन का स्टेटस बना हुआ है। ऊपर गया फिर फेल हो गया और उसके बाद अप डाउन लगा हुआ है। तो ये एक कंफ्यूजन की स्टेटस दिखा रहा है कि मार्केट यहाँ से कंफ्यूज करना चाहता है ट्रेडर को या इन्वेस्टर को। अब यहाँ पे एक बात तो समझ में आ गई है कि कुछ न कुछ बायर तो आ चुके हैं, लेकिन जैसे कि मार्केट अपने आप को, चार्ट अपने आप को रिपीट नहीं करता है। और दूसरा ये दोस्तों कि ऊपर की तरफ में यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं है। आप ये इसको 15 मिनट पे देखिए कि ऊपर की तरफ में स्टॉप लॉस नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पे सेलर ये बैठे हैं इनका तो स्टॉप लॉस हिट करने कोई मतलब ही नहीं है। ये बहुत प्रॉफिटेबल ऑलरेडी हो चुके हैं। सो दोस्तों यहाँ पे कोई स्टॉप लॉस हमें नहीं दिख रहा है। तो इस कंडीशन में हम छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 9 बजे से लेकर के 9:15 से लेकर के अगर हम लगभग 10 साढ़े 10 की बात करें तो उस बीच में जो 1.5-2 घंटे में हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है वो ये हो सकता है कि इनमें जो बैठे हुए सेलर हैं उनके स्टॉप लॉस को हिट किया जाए अगर ऊपर की तरफ में मूवमेंट निकलती है तो। लेकिन यहीं पे जो ये बायर बैठे हुए हैं इनका भी स्टॉप लॉस नीचे है, इनको भी हिट करने के लिए हम नीचे आ सकते हैं। तो जो डेटा के हिसाब से निकल रही है वो अभी निकल रही है बियरिश सिग्नल। तो दोस्तों बियरिश सिग्नल के अकॉर्डिंग हमारे को यहाँ पे जो बायर बैठे हैं ना उनका स्टॉप लॉस हिट करना होगा इस कंडीशन में, इस टाइम पे जो बैठे हैं, और उनका स्टॉप लॉस कहीं पे 24,300 के नीचे होगा और नीचे या 24,200 तक भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में अगर फ्लैट ओपनिंग मिलती है या छोटा सा गैप डाउन मिलता है तो इन दोनों कंडीशन में हमारे को नीचे की तरफ में पुट साइड में इंडिकेट कर रहा है जो मार्केट नीचे जा सकता है इन बायर की स्टॉप लॉस हिट करने के लिए। लेकिन अगर थोड़ा सा बड़ा गैप अप मिल जाए जिसकी चांस उतनी दिख नहीं रही है तो फिर मार्केट ऊपर निकल सकता है। तो इस तरह से हमारे को निफ्टी के अंदर में देखना होगा कि मार्केट की ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, और अगर इन दोनों कंडीशन में कहीं ओपनिंग हो रही है तो हम नीचे का ही अपना डायरेक्शन चूज करेंगे। दूसरा दोस्तों अगर हम बात करें कल के लिए बैंक निफ्टी में क्या होगा तो पहले वीकली देखना होगा। और वीकली में यहाँ पे आपको साफ साफ दिख रही है कि मार्केट जो है ये ऊपर चढ़ा फिर गिरते गिरते कई हफ्तों से नीचे आया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो लास्ट वीकली कैंडल है वो साफ साफ आपको दिख रहा है कि बुलिश बना हुआ है, नीचे से बायर आ चुके हैं। सो यहाँ पर भी एक बुलिश सिनारियो बन रही है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखें तो छोटे टाइम फ्रेम पर भी हमारे को क्लियरली विजिबल है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाना चाहता है। यहाँ पे आप देखिए कि जो मार्केट है ये ऊपर ही जाना चाहता है। लेकिन अगर हम और छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं तो वहां पे हमारे को ये दिखेगा कि अगर फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है तो हम इन बायर्स की स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नीचे का पुट साइड का बनाएंगे अपनी एंट्री। और अगर हमारे को गैप अप ओपनिंग मिलती है कुछ अच्छा खासा तो हम ऊपर के लिए कॉल साइड की एंट्री बनाएंगे। जिसकी चांस ज़्यादा दिख रही है मुझे वो दिख रही है फ्लैट ओपनिंग होने की या गैप डाउन ओपनिंग होने की। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है और इन दोनों में हमें पुट साइड में ही आना है। सो अगर नॉर्मल कंडीशन में मार्केट चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई हिंडनबर्ग के वजह से, तो यही कंडीशन हमें फॉलो करनी है। तो इस तरह से हमें बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है दोस्तों। और हमें हमेशा ये ध्यान रखनी है कि मार्केट पे न्यूज का इम्पैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। 9:08 पे 9:08 पे आप लोगों को ध्यान से मार्केट को देखना है कि मार्केट की ओपनिंग नॉर्मल हो रही है या कुछ एब नॉर्मल हो रही है। एब नॉर्मल का मतलब बहुत नीचे तो नहीं खुल रहा है। अगर बहुत नीचे खुलेगा तो अलर्ट हो जाइएगा और वहां पे फिर ट्रेड करना सुटेबल नहीं होगा, क्योंकि वहां पे नीचे भी स्पाइक दे सकता है और ऊपर भी स्पाइक दे सकता है, फिर वहां पे कोई भी डेटा काम नहीं आने वाला। सो नीचे और ऊपर दोनों हो सकता है। तो प्लीज बी अलर्ट।
और 9 बज के 8 मिनट तक आप मार्केट को जरूर चेक कीजिएगा कि ओपनिंग कहाँ दे रहा है, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। जिसको मिड कैप में ट्रेड करना हो वो मिड कैप पर भी ध्यान दे सकता है, लेकिन मैं पर्टिकुलरली बैंक एक्स में ट्रेड करूंगा, जो कल बैंक निफ्टी का ही एक रिलेटेड इंडेक्स है और हम उसमें ट्रेड करेंगे। सो मिड कैप के बारे में मैं बस यही कहूंगा कि आप उसको भी ओपनिंग को देख करके ही ट्रेड कीजिएगा। So that's all for today, friends. Please like and subscribe this channel. Thank you.